नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे है हमास ने दोस्तों वीडियो किया जारी, कहा अगर नहीं माना इजराइल तो उतार देंगे तुम्हारे सारे बंधकों को मौत के घाट। आखिरकार क्यों दोस्तों राजस्थान में बीजेपी की करारी हार पर कांग्रेस ने मनाया जश्न, क्यों सीट शेयरिंग को लेकर बन गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात, और आखिरकार कैसे दोस्तों बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने के बाद बीजेपी के ऊपर हमलावर हुई कांग्रेस। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल हमास इजराइल के ऊपर फिर से हुआ हमलावर। हमास ने कहा कि अगर अब इजराइल ने बर्बरता नहीं रोकी और हमारे लोगों को मारना नहीं रोका तो फिलहाल इजराइल को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इजराइल के तमाम बंधकों को मार देंगे एक एक कर कर। दरअसल आपको बताते चले, इजराइल लगातार फ़िलिस्तीन और ख़ास करके गाज़ा के लोगों को मार रहा है, जिसको लेकर अब हमास का भी गुस्सा फूट पड़ा। इसने 4 महिलाओं का वीडियो जारी किया है जिसमें 4 महिलाओं की पिटाई की जा रही है और हमास को ये कहा गया है फिलहाल कि इजराइल इस झगड़े को रोक दे, वरना हमास अपने सारे बंधकों को खो बैठेगा इजराइल। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अशोक गहलोत के अंडर में फिर से एक बार बीजेपी की करारी हार। आपको बताते चले, बीजेपी के कैंडिडेट राजस्थान में हारा तो अशोक गहलोत ने ले लिए बीजेपी के मज़े। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी थी, जिसके बाद खूब बवाल भी मचा था इंद्रपाल सिंह को, और उसके बाद इंद्रपाल सिंह दोस्तों अब चुनाव हार गए, बुरी तरीके से हार गए। जिसके बाद कांग्रेस ने मज़े लेते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ऐसे ही हारेगी। आपको बता दें कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि बीजेपी की यही रणनीतियां उसको ले डूबेंगी। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मामला गरमाया। जी हां, आपको बता दें फिलहाल हमास और इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत। दरअसल आपको बता दें चले, इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया है, जिसके बाद अब दोस्तों हिजबुल्लाह का गुस्सा चरम पर जाने वाला है। जाहिर सी बात है, इससे पहले जब हिजबुल्लाह के 5 कमांडर मारे गए थे उस दौरान हिजबुल्लाह ने 62 मिसाइल दागकर पूरा का पूरा ठिकाना ही उड़ा डाला था इजराइल का। और अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह दोस्तों गुस्से में लाल हो बैठा है, उसके कमांडर की मौत का बदला हिजबुल्लाह बुरी तरीके से लेने वाला है। आपको बताते चलें, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल, इन लोगों के बीच में आपस में ही जंग छुड़ी हुई है। हूतीज, ईरान और अमेरिका एक दूसरे से भिड़ते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला ये है कि फ़िलहाल ये युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है। ये सब कुछ जाहिर सी बात है दोस्तों, युद्ध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है। कई देश ऐसे हैं जो आपस में ही भिड़ने लगे हैं इस लड़ाई को लेकर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के केजरीवाल बोले, कब तक ईमानदार पार्टियों को डराते और धमकाती रहेगी बीजेपी, हम डरने वाले नहीं हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी बीजेपी के खिलाफ सच बोलने का काम करता है उसके घर पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। आपको बता दें, यह आरोप लगाया जा रहा है कि फिलहाल ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही होती है और बीजेपी सिर्फ विपक्ष को ही घेरने का काम करती है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि विपक्ष को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं जो बार बार बयान की जा रही हैं, और ऐसे में केजरीवाल ने फिर से बीजेपी को लपेटते हुए बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर तुर्की और इजराइल में होने लगी बातें। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल तुर्की और ईरान में, और तुर्की जो है दोस्तों वो ईरान के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकता है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, ईरान इन दिनों वैसे भी काफ़ी खफा चल रहा है अमेरिका और इजराइल दोनों से ही। उधर दूसरी तरफ तुर्की पहले ही कह चुका है कि फ़िलहाल नेतन्याहू गाज़ा का कसाई बन गया है जो मासूम लोगों को मार रहा है। सीधी सी बात यह है कि अर्दोगान जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, अर्दोगान ने धमकाया भी था इजराइल को और ये कहा था कि फ़िलहाल अगर उसने बर्बरता नहीं रोकी तो हम इस पर फैसला लेंगे। लेकिन आपको बताते चलें, तुर्की अब इस पर कई बार ईरान से बात कर चुका है और ईरान और तुर्की में सम बात होने वाली है दोस्तों, जिसका फ़ायदा हमास को पहुंचता हुआ नज़र आएगा। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले बीजेपी धर्म की आड़ में खेलती है, धर्म और जो है दोस्तों मंदिर के पीछे छुपकर खेलना बंद कर दे बीजेपी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेट लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी और धर्म के नाम पर वो लोगों को
चुनावी मुद्दों से गायब कर देती है। दरअसल अखिलेश का कहना है कि बीजेपी कभी भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करती, लेकिन वो मंदिर, मस्जिद और इन मुद्दों पर बहुत बात करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे ही करीब आता है मंदिर और मस्जिद पर बात करने लगती है बीजेपी, ताकि उसको बम्पर वोट मिले। अखिलेश यादव ने यहीं नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि राम मंदिर जाने के लिए हमें किसी के न्योते की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा मन करेगा हम राम मंदिर में चले जाएंगे। बीजेपी वाले ज़्यादा सखीदाता ना बने, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, ईरान को अमेरिका ने भेजा शांति का संदेश। 10 दिन पहले ईरान को दोस्तों अमेरिका ने संदेश भेजा है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में समझौते के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि बाइडेन प्रशासन हूतीस के आगे झुक गए, हूतीस को जवाब देने में असमर्थ है दोस्तों अमेरिकी। इसीलिए अमेरिकी कार्रवाइयों की जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने नाराज़गी भी जताई। अमेरिकी सैनिकों ने अपनी धरती से हटाने के लिए कई बार ईरान ने धमकाया है कि ईरान ने साफ कहा था कि अपने सैनिकों को हटा लो वरना हम हिंसा पर भी उतर आएंगे। यही कारण है दोस्तों जो अब अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं समझौते के लिए तैयार हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका झुक गया है इजराइल के ईरान के आगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मंडरा गया खतरा। मोदी सरकार ने नहीं दी दोस्तों मणिपुर की इजाज़त। दरअसल आपको बता दें चले अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर में हिंसा फैली थी, जिसका हवाला देते हुए सरकार का कहना है कि मणिपुर की इजाज़त हम नहीं देंगे कि राहुल गांधी मणिपुर से अपनी रैली निकाल सके। आपको बता दें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर टू मुंबई जाने वाली थी, लेकिन उनको रोक दिया गया है। और ये क्यों किया गया दोस्तों, ये फ़िलहाल उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए किया गया है। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि फ़िलहाल ये असल में क्यों किया गया। जाहिर सी बात है बीजेपी नहीं चाहती है कि फ़िलहाल कोई और भी ये सब कुछ करे। इसी को लेकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो अपनी न्याय यात्रा को आगे न बढ़ा पाए दोस्तों। न्याय यात्रा शुरू होने से पहले इसमें कहीं ना कहीं वो पड़ जा खलल। इसीलिए राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से बुरी फंस गई बीजेपी। जी हाँ, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़कर बीजेपी का हुआ बुरा हाल। दरअसल दोस्तों बीजेपी की पूरी हर जगह आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छुड़ाया है, जबकि जब ये दंगा हुआ था और बिल्किस बानो के साथ दोस्तों ये गलत चीज़ की गई थी, उस दौरान हम आपको बताते चले प्रधानमंत्री गुजरात के CM हुआ करते थे, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री। और ये भी आरोप लगे थे कि गोधरा कांड में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का ही हाथ था, इन दोनों ने ही दंगे फैलवाए थे, ऐसा आरोप लगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी थी इस पर कि ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रधानमंत्री का उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन विपक्ष ने क्योंकि ये आरोप लगाया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और यही कारण है दोस्तों जो इस पर बवाल मचा हुआ और कहा जा रहा है कि अब बिल्किस के बानो को मिठाइयाँ खिलाई थी बीजेपी के नेताओं ने। बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया कि वो महिला विरोधी सरकार है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने घेर लिया फडणवीस को। उद्धव ठाकरे बोले गद्दारों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, गद्दार होता है और वो बाहर ही रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उद्धव ठाकरे ने जमकर लपेटा अपने ही नेताओं को और कहा कि हमें गद्दारों की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी पार्टी में। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो है दोस्तों वो अपने आप को खास कर बचाने का काम कर रहे हैं और विपक्ष को फंसाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर बवाल मचा था और अब एक चीज़ साफ़ हो गई कि आखिरकार ये तमाम सरकार की जो नीतियां हैं उस पर वो सरकार फेल हो चुकी है। और जाहिर सी बात है दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सरकार की जो नीतियां हैं वो तो सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हमें और भी चीज़ें अलग देखने को मिल सकती हैं। आपको बताते चले दोस्तों सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बन गई बात। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कई जगह समझौता हो गया है, लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात चलना है। आखिरी फैसला जल्दी ले लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लें, पास में एक घंटी आएगी इसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट